ऐसा है कि ये जो भी सांप सीढ़ी की बात कही थी हमारे मित्र शुक्ला जी ने, जब कर्नाटक चुनाव जीती कांग्रेस तो कांग्रेस वाले फूल के कुप्पा हो गए और उनको लगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान फतेह और उसके बाद हम अपनी टाइम डिक्टेट करेंगे एलाइज के साथ। उसके बाद क्या हुआ, 3 चुनाव हार गए तो एलाइज कुप्पा हो गए फूल के कि अब मौका है, अब रगड़ो कांग्रेस को। और बीजेपी फूल के कुप्पा हो गई कि अब तो हवा चलेगी 400 पार। अब लोकसभा चुनाव आ गया तो सब हकीकत जनता ने समझा दी, को बता दी, बीजेपी को भी समझा दिया और एलाइज को भी समझा दिया। कांग्रेस तो फिर कांग्रेसी फूल कुप्पा हो गए। अब उनको लगा कि अब तो हमने 99 सीटें आ गई हैं, अब हम हरियाणा भी जीतेंगे, फिर महाराष्ट्र भी जीतेंगे, फिर झारखंड भी जीतेंगे और उसके बाद तो फिर बेड़ा पार। तो अब हरियाणा जनता ने हरा दिया, औकात दिखा दी सब फूल के कुप्पा होने वालों को। अब सीखना दोनों को है, बीजेपी को भी फूल के कुप्पा होने की जरूरत नहीं है और कांग्रेस को अब धरती पर आके वो समझौता करेगी या बातचीत करेगी, जैसे कि लोकसभा चुनाव में किया था वहाँ पर उन्होंने। तो अब एलाइज को मसल फिक्सिंग का मौका मिल गया। तो ये राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हरियाणा के चुनाव का असर महाराष्ट्र पर यह है कि बीजेपी का मनोबल बढ़ा है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, नेतृत्व का मनोबल बढ़ा है और बीजेपी अब ज़्यादा हौसले के साथ महाराष्ट्र के चुनाव में जाएगी और झारखंड में जाएगी और अपने जो उनके जो एलाइज हैं शिवसेना, शिंदे और अजीत पवार, उनको भी काबू में रख के बात करेगी। वरना बीजेपी की, अगर बीजेपी हरियाणा हार जाती तो आप देखते अजीत पवार का बयान क्या आता और शिंदे साहब भी थोड़ा और वो करते, तो ये असर पड़ेगा। अब अगर उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस के नेता सही तालमेल, बेहतर तालमेल करके और जो गलतियां हरियाणा में हुई हैं उनको न दोहरा के चुनाव लड़ेंगे तो मजेदार चुनाव होगा दोनों तरफ से, मतलब कोई भी जीते कोई हारे। लेकिन इतना जरूर है कि जो शिवसेना ने जो संदेश दिया है वो सीधा सीधा संदेश ये है जो प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जहाँ कांग्रेस अकेले लड़ती है वहाँ हार जाती है, यानी कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को नेता बनाओ और फिर लड़ो, तो हम लड़ेंगे। लेकिन इसी में एक चीज और जल्दी से जोड़ रहा हूँ, आपने कहा था ना कि फाइल जब अलमारी में चली जाती है तो वो तो 6 महीने के बाद निकलती है, अब तो यहाँ 6 महीने से भी कम निकल खुली हुई है, खुल पाएगी, इसकी खुली हुई फाइल इसे खुली हुई है क्योंकि लोकसभा चुनाव बाद मालूम है चुनाव होने वाले थे, इसलिए खुली हुई है। अब जो चुनाव आगे होने हैं, बीजेपी का क्या है कि अब जो हरियाणा जीत गए हैं लेकिन 2029 से हरियाणा चुनाव तैयारी शुरू कर देंगे, तो वो उनका जो इलेक्शन मशीन है। अब सहमत हो असहमत हो, अब साहब ये कर दिया वो कर दिया, उसको पकड़ लिया, उसको विद्रोही खड़े करवा दिए, बीएसपी को अलायंस करवा दिया, तो ठीक है आप भी करवाओ ना, ये तो राजनीति में चलेगा। पहले इंदिरा गांधी के जमाने में कांग्रेस ये सारे काम करती थी और ये जो पन्ना प्रमुख वाला थ्योरी है, तब कांग्रेस के सारे नेता जो है एक एक बूथ का मैनेजमेंट करते थे और किसके वोट कटवाने किसके जुड़वाने सब करते थे। अब वो आप भूल गए, आपको पता ही नहीं है। दिल्ली प्रदेश में तो एमसीडी चुनाव में कमाल हुआ, प्रदेश अध्यक्ष का ही वोट नहीं था। उस समय जो चौधरी साहब थे, कौन थे, अनिल चौधरी, उन्हीं का वोट नहीं था जब वोट डालने गए। बताओ, जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पता हमारा वोट है कि नहीं है, तो भगवान है मालिक है फिर उसका। तो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।